नंबर 7 द रेडियोएक्टिव डीके लॉ, द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर लेमडा टी, बट माइनस साइन लाजमी होता है, ये बात याद रखनी है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है ना। फिर इसके अंदर हमारे पास डेल्टा एन भी नहीं होता, इसको भी रहने दीजिए। फिर यहाँ पे एन नॉट ओवर एन नहीं होता, ये भी गलत हो गया। द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इज एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा, और ये जो लेमडा है ये है डीके कांस्टेंट और टी होता है टाइम। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 11 आफ्टर अल्फा डीके द न्यूक्लियस हैज इट्स। अच्छा जी, जब किसी एलिमेंट से अल्फा डीके होता है तो क्या होता है? ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं उसकी ताकि याद आ जाए। यहाँ पर आगे एटॉमिक नंबर, यहाँ पर आगे एटॉमिक मास, और हम कह रहे हैं इसमें से रिलीज हो रहा है एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियाई। जब भी हम इक्वेशन में लिखते हैं तो हम लिखते हैं हीलियम। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक मास है 4। तो जाहिर सी बात है, अब जो भी नया एलिमेंट बनेगा, डॉटर एलिमेंट बनेगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उसका जो एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Z-2, क्योंकि एटॉमिक नंबर में 2 का फर्क आ रहा है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक मास के बारे में, तो एटॉमिक मास हो जाएगा A-4 के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ये मैंने आपको अल्फा डीके का एक रिव्यू दे दिया। सबसे पहले लिखा है चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 4, जो कि बात गलत है। चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 4, वो भी गलत है। मास नंबर डिक्रीज बाय 4, जो कि सही है, और मास नंबर इंक्रीज बाय 4, जो कि गलत है। सो राइट आंसर इज थर्ड। इसी वजह से मैंने पूरा रिव्यू दिया कि भाई ऑप्शन वो कुछ भी दे सकते हैं चार्ज से रिलेटेड, मास से रिलेटेड, तो फिलहाल मास नंबर डिक्रीज बाय 4 सही आंसर है। नंबर 16 द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी, इसमें लेमडा रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा मिस्टेक अगर स्टूडेंट करेंगे तो वेवलेंथ को सेलेक्ट करके करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके के अंदर ये जो लेमडा है ये वेवलेंथ नहीं होता, ये लेमडा होता है डीके कांस्टेंट के बराबर। ठीक है ना, ये मिक्सअप नहीं करना है, क्योंकि लेमडा वेवलेंथ का भी सिंबल होता है, बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके ये होता है डीके कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 द प्रोडक्ट ऑफ डी के कांस्टेंट, यानी कि लेमडा से शो करते हैं उसको, और हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ लाइफ की डेफिनेशन यानी कि उसका फॉर्मूला ही आ रहा है, जिसके मुताबिक टी हाफ, यानी कि जो हाफ लाइफ है वो बराबर किसकी होती है? टी हाफ बराबर होता है खुद, फार्मूला है मतलब हाफ लाइफ का, और वो फार्मूला है 0.693, 0.693, और इसको डिवाइड कराना पड़ता है हमें डी के कांस्टेंट से। डी के कांस्टेंट यानी कि लेमडा। तो अगर लेमडा को यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो लेमडा और हाफ लाइफ का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 0.693 के बराबर, एंड दैट इज ये थर्ड वन, 0.693। नंबर 7 व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल इट्स एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई भी एलिमेंट एमिट करता है बीटा पार्टिकल को? ठीक है ना, मास की बात नहीं हो रही है, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो ये आप बीटा इमिशन के अंदर पढ़ोगे कि बीटा इमिशन 2 किस्म का होता है। बीटा नेगेटिव भी इमिट होता है और बीटा पॉजिटिव भी इमिट होता है। बीटा नेगेटिव की अलग प्रॉपर्टी है और बीटा पॉजिटिव की अलग प्रॉपर्टी है। अगर बीटा पॉजिटिव इमिट होता है तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक की कमी आ जाती है, और जब नेगेटिव इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाता है। तो आम तौर पे वैसे तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही बेकार होते हैं कि समटाइम्स दिस, बट ये याद रखिएगा, अगर बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर कभी इंक्रीज होता है और कभी डिक्रीज भी होता है। और अगर पूछा जाता है एटॉमिक मास के बारे में तो एटॉमिक मास याद रखिएगा सेम रहता है इन द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। एज टाइम पासिस द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ही है कि भाई बात ये है कि जब टाइम गुजरता रहता है तो जो रेट ऑफ डीके है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो होता रहता है डिक्रीज, और अच्छा खासा डिक्रीज होता है। ठीक है ना, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का जो ग्राफ है वह है इस किस्म का कि पहले आप देखोगे तो तेज़ी से डीके होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स कम होते रहते हैं यानी कि टाइम गुजरता रहता है तो जो रेट ऑफ डीके है वो होता रहता है डिक्रीज।
नंबर 16, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन में बी एब्जॉर्ब बाय लिथियम टू प्रोड्यूस। अगर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन है और वो एब्जॉर्ब करता है लिथियम, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो वो प्रोड्यूस करता है दो अल्फा पार्टिकल को। अगर लिथियम एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को, तो वो प्रोड्यूस करेगा दो अल्फा पार्टिकल को। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लिथियम जैसे ही न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रॉन है वो जिसमें कोई एटॉमिक नंबर नहीं है लेकिन उसका एटॉमिक मास है, तो ऐसा देखा गया है कि दो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं इस नतीजे में। नंबर 11, दिस वन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में ये याद रखिए यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और 235, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर नहीं होता तो फिर हम थोरियम या पोलोनियम वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। बट एज़ फार एज कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ कंसर्न, हम लोग जो है वो नॉर्मल जो ये वाला 235 वाला यूरेनियम है इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 17, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। हाफ लाइफ है रेडियम की 1600 ईयर्स। आफ्टर 6400 ईयर्स द सैंपल ऑफ सर्वाइविंग रेडियम विल बी इट्स। कितने टाइम्स कम हो जाएगा? तो याद रखिए इसका एक सिंपल सा तरीक़ेकार है, जितना आपको टाइम दिया जाए ना, ये टाइम है और ये हाफ लाइफ है, तो तरीक़ेकार ये है कि आप नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को कैलकुलेट करें कि हाफ लाइफ्स कितनी गुजरेंगी इस टाइम में। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि जितना भी टाइम हो उसको आप डिवाइड करा दो उसकी हाफ लाइफ से, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो सैंपल अपनी कितनी हाफ लाइफ्स गुजारेगा। जैसे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि टी की जगह पे टी की वैल्यू यानी कि 6400 और जो हाफ लाइफ है 1600। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करा देंगे 6400 को 1600 से, और जैसे डिवाइड कराएंगे तो हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा और वो रिज़ल्ट होगा 4 के बराबर। ठीक है ना, अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 4 के, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो अपनी 4 हाफ लाइफ्स गुजारेगा। ठीक है, पहली हाफ लाइफ में वो कितना हो जाएगा? पहली हाफ लाइफ में वो हो जाएगा असल सब्सटेंस का हाफ। सेकेंड हाफ लाइफ में वो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा कितना? 1/4। ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ जब वो गुजारेगा तो वो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 1/8। और जब वो चौथी हाफ लाइफ गुजार लेगा तो वो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/8 का हाफ होता है 1/16। सो द राइट आंसर इज 1/16। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो क्या होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको मैं याद दिला दूँ कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम शो कर सकते हैं पीएफ से। ठीक है, जो पैकिंग फ्रैक्शन है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, चलो एक काम करते हैं, कंप्लीट लिख देते हैं। ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हम फाइंड करना चाह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन से, और नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन जो है वो हमें पता है कि मालूम होता है एटॉमिक मास के बराबर। सो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है? ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा ए से। तो यहाँ पर गिवन है ड्यूट्रॉन का एटॉमिक मास होता है 2 के बराबर। सो 23 को हम डिवाइड करा देंगे सिंपली 2 से, और जैसे ही हम 23 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.5। सो याद रखिए द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन इज 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव बीटा इमिशन, चार्ज नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस क्या होता है? तो पॉजिटिव बीटा अगर इमिट होता है तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक एलिमेंट है लेट से एक्स, तो उसका चार्ज नंबर होता है जेड, उसका मास नंबर होता है बराबर ए के। और ये पॉजिटिव बीटा इमिशन के अंदर स्टडी करोगे, अगर पॉजिटिव बीटा इमिट होता है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव बीटा। अच्छा, पॉजिटिव बीटा के ऊपर चार्ज तो होता है बट पॉजिटिव बीटा का कोई मास नहीं होता। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें से एक माइनस हो जाता है, बट एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है पॉजिटिव बीटा इमिशन की इक्वेशन। ठीक है ना, तो मास वाली बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है चार्ज नंबर के बारे में। सो चार्ज नंबर डिक्रीज होगा 1। ठीक है, तो रिमेन द सेम डबल और इंक्रीज हो गए गलत। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव बीटा जो इमिट होता है तो चार्ज नंबर 1 डिक्रीज हो जाता है।